हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स का आज मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर हुआ था। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके दूंगा, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट कर रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ पर बोला गया था कि ये जो दोनों है ना, इनमें से किसका सॉल्यूशन है। जब आप इसे पुट करेंगे तो आप पाएंगे आंसर कि ये 6 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 3.5 का डबल 7 और 1 घटा दिया तो 6। तो इसका आंसर क्या है, पहले का सी। अपने आंसर टैली करते रहना डियर। ये कह रहा है डिफरेंस अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट का करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। बी आंसर है इसका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर P बराबर आर के है और पी आर 5 है, क्यू आर 4 है, तो पी क्यू कितने का होगा। तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपने नाम दे दिया पी क्यू आर और इसने बोला P बराबर आर के है, तो ये वाला एंगल जो है P और ये वाला एंगल आर के बराबर है। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसकी जो साइड होगी ना, ये वाली जो साइड होगी ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाला साइड इसके बराबर होगी। तो अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है यहाँ पर पी आर 5 दे रखा है, ये 5 है, और क्या दे रखा है 4। तो ये 4 है, सॉरी ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो हमसे पूछा गया था पी क्यू पूछा तो 4 आ गया, ठीक है। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर 4। चलो मैं ना आप समझा नहीं सकता, मैं सिर्फ आंसर बताता रहूँगा। इसमें ना आपके टीचर आपको बताएंगे कि क्या चीज़ गिवन थी। जैसे अगर टीचर ने बोला कि ये है, आपके पेपर में टैली करवाने आए होंगे, ठीक है। तो जो उन्होंने बोला होगा उसके हिसाब से आप आंसर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। अगर आपको बताया नहीं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं। मान लो हमें बता रखे ये तीनों बराबर हैं, तो हम किस पे टिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको। चलो आगे देखो। उसके बाद ये कह रहा है कि भुज और कोटि बराबर है। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। मतलब पहले वाले को एफसी से, दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमें इसको बराबर में रखना था। m+4 बराबर करना था 2m-1। तो इसको सोल्व जब हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 5, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। ये कह रहा है कि 5 में अगर कोणों का कौन सा युग्म अंतर का अंतर कोण होगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा है तो जेड बनता है। तो ये वाला एंगल होगा 3 और 6, 4 और 5। देखो कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है ए, तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। ये कह रहा है कि यदि 2 समांतर रेखा है, मतलब पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्स यानी कि तिर्यक रेखा, तो इसके अंदर के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है। अंदर के कोण 180 होते हैं और 180 को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। अच्छा, मजे की बात क्या है बच्चों, यहाँ इंग्लिश में सप्लीमेंट्री लिख दिया, हिंदी में पूरक लिख दिया, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यहाँ पे संपूरक लिख दिया, उल्टा लिख दिया। हिंदी वालों के हिसाब से डी आंसर है और इंग्लिश वालों के हिसाब से सी आंसर है, ठीक है। तो इसके नंबर आपको मिल सकते हैं क्योंकि प्रिंटिंग गलत हुई है। अब जो छठा है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको बेस सेम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपको 4 निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो है अगर ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला करते तो ये करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 की पावर आप 5 करोगे तो 5 10, यहाँ 2 बचेगा। और जब 3 की पावर 4 को तो 25 को 100, यहाँ पर 3 बचेगा। और यहाँ पर 2 की पावर 4 बचेगी तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 11 बचेगा। तो इस तरीके से 5/5 कितना आ गया, 1 आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये सैम्पल पेपर वाला ही था, तो ये आपका 1 आ गया इसको। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बीच में वर्टिकल एंगल होता है, एस से आ गया। उसके बाद ये है आपका 8th क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या है, 3 साइड दे रखी है, तो आपको पहले हीरोम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना था। उसका जो एरिया निकलेगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देनी थी, ठीक है। देखिए मैंने अभी इसको पूरा सॉल्व किया नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कैसे करना था आपको। 325 है यहाँ, ठीक है, ये 300 है और ये आपको 125 है, ठीक है। इस तीनों को जोड़ के तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 300, 300, 600, 1 700, 750। तो फिर 750 का आधा कर देंगे, 750 का आधा करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 375। तो 375 हमारा एस निकल गया, और ए कितना निकल जाएगा, 375 में से 25 चले गए तो कितना बचे, 50। और फिर हमारे बचे 75, और फिर हम 375 में से 125 घटा देंगे तो हमारा जो कितना आ जाएगा यहाँ पर 250, ठीक है। 250 जब इसका आ जाएगा, अब इन सबके हम प्राइम फैक्टर कर देंगे और उसके बाद 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में बता देता हूँ आंसर, या कमेंट बॉक्स में लिख देता हूँ। तब तक अगला देखो। ये कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसका आधार 30 दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना। देखो यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये 30 है, ये 30 है, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 30 गुणा में 30
तो ये कट गया 15, 15 से 45, 450 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर इन्हें बोला है कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 25 2x माइनस 15, ठीक है। तो x प्लस का 2x जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 25 जाके क्या हो जाएगा, और प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 25 30 और 40, और यहाँ पे माइनस का x माइनस कर दिया, x 40 आ गया। हमसे पूछा गया BAC पूछा है, x नहीं पूछा, BAC पूछा है। तो 40 पुट कर दो, 40 और 25 के जगह 65 होते, तो ये हमारा 65 आंसर आ गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करो, क्या आएगा। देखो अगर हम रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है और रेशनल दोनों, तो इसलिए डी होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, लेकिन √3 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो रूट में रहेगा, तो इसलिए दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जमा करने के लिए बोलता ना इरेशनल प्लस इरेशनल, तब इरेशनल रहता, इरेशनल प्लस रेशनल बोलता तभी इरेशनल रहता, ठीक है। ऐसी घटा में भी सेम रहता। अब देखो ये है ना ये, तो यहाँ पर इसने बोला है ये दोनों के दोनों इंटीरियर, तो आपको पता है इन दोनों का टोटल जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो आप 4x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 24 इक्वल टू में 180 लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत आसान था, इसका रेशनलाइज करना था। तो ऊपर बचेगा √3 प्लस √2 बचेगा, तो √3 और √2 की वैल्यू जोड़ देनी थी, मतलब इन दोनों को टोटल कर दोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3.146 आ जाएगा। ये कह अगर नीचे वाला करोगे तो ये तो और आसान है, इसका रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। जब रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, 13 क्वेश्चन है। ये कह रहा अगर हमें क्लास मार्क 42 दे रखा है, क्लास साइज 10 दे रखा है, तो लोअर और अपर लिमिट क्या होगी। सिंपल सी बात है, जितना क्लास साइज दे रखा है उसका आधा कर दो 5, इसमें 5 घटा दो, 5 जोड़ दो, तो 42 में 5 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा B। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो स्ट्रेट लाइन है ऐसे और काट रही है, और अगर एक 63 है तो दूसरा कितने का होगा, 180 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 117। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ये जो है ना इक्वेशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो पुट करने पे पता लगेगा, ठीक है। जब हम पुट करेंगे तो हमारा को पता लग जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि देखो हमने x की जगह रखा 5 से 15 माइनस का हो गया, और y की जगह 0 लिखा और प्लस का 15, तो -15 + 15 0 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, इसका B आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका A आएगा, ठीक है, ये A, ओके। उसके बाद अब आपका जो है सेक्शन जो है सेकंड है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अभी इतना ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ठीक है इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा, ठीक है, सॉल्व करके। वैसे इजी है, तो स्क्वायर रूट निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे करा नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी और वीडियो आपकी बनाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।